Hello everyone. The question is A and B can complete a piece of work in 30 days and 45 days respectively. They work together till the completion of one third of the work and the remaining work is completed by B and C together. Okay, B and C ने कितना वर्क करा होगा? 2/3 वर्क करा होगा. ठीक है. If the total work is completed in 26 days, then in how many days C can complete the whole work alone? ठीक है. इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सी की इफिशियंसी निकालनी है. तो हमें बताना है कि सी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा. ठीक है. टोटल वर्क तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ही ए और बी की इफिशियंसी निकालने के लिए. अगर हमें सी की इफिशियंसी और पता चल जाती है तो हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको हम ना टाइमलाइन से समझने का ट्राई करेंगे ताकि हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो. ठीक है. अगर यहाँ से वर्क स्टार्ट हो रहा है ये एंडिंग टाइम है. ठीक है. जो टोटल वर्क है वो कितना है? वन. पहले हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर ए 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है एंड बी अगर 45 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है तो एलसीएम लेंगे दोनों का. 30 45 दैट इज 90. तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? 90 होगा. ठीक है. एलसीएम मेथड से हम इसको करेंगे तो ये क्या है? डेज है. यहाँ पे हम निकालेंगे इफिशियंसी. ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 पर डे, 3 यूनिट पर डे. एंड बी की इफिशियंसी होगी 2 पर डे. ठीक है. यहाँ से हमें टोटल वर्क फाइंड मिल गया एंड हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया? ए और बी की इफिशियंसी. ठीक है. अब हम इसको टाइमलाइन से समझते हैं. अगर टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट्स है. ठीक है. टोटल वर्क इज 90 यूनिट. उसमें से वन थर्ड वर्क दैट इज इतना. इसमें से जो वन थर्ड वर्क है. ठीक है. इस एक मिनट उसको ना नीचे लिख लेते हैं. ऊपर वो लिख लेंगे, टाइम लिख लेंगे ऊपर. यहाँ पे नीचे वर्क लिख लेते हैं. वन थर्ड वर्क इट मीन्स वन थर्ड वर्क कितना होगा? 30 यूनिट. ठीक है. वन थर्ड कितना होगा? 30. ठीक है. 30 यूनिट कंप्लीट हुआ है फर्स्ट फेज में. 30 यूनिट कंप्लीट हुआ है. देन कितना हुआ है? 60. ठीक है. और जो 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करा है वो किसने कंप्लीट करा है? ए प्लस बी ने करा है. एंड जो 60 यूनिट वर्क हुआ है वो किसने करा है? बी प्लस सी ने करा है. ठीक है. यहाँ से हमें यही मिला है, फाइंड करा है हमने कि they work together till the completion of one third of the work. A and B ने one third of the work तक करा है. Then remaining work जो 2/3 वर्क है वो B and C ने करा है. वो हमने यहीं पे जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है जिससे कि आपको क्लियर हो चीजें. ठीक है. अब इसके बाद में हम निकालेंगे A प्लस बी ने कितना टाइम लगा होगा इनको काम करने के लिए. ठीक है. अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आपने क्या फाइंड आउट करा कि उन्होंने वर्क कितना कंप्लीट करा है. हमें टाइम गिवन रहता था कि उन्होंने 10 डेज तक कंप्लीट करा है वर्क या फिर 15 डेज में उन्होंने वर्क कंप्लीट करा है. तो हम वहां से हम टोटल वर्क फाइंड आउट करते थे. यहाँ पे हमें वर्क गिवन है कि ए प्लस बी ने 30 यूनिट वर्क करा है. तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगा उनको 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में. ठीक है. तो अगर टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे. ठीक है. टोटल वर्क इट मींस उन्होंने ये वाला टोटल वर्क नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है. आपको टोटल वर्क लेना है केवल इस वाली रेंज का. दैट इज 30 अपॉन में ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 + 2 दैट इज 5. इसका मतलब उनको कितना डेज लगने वाले हैं? 6 डेज लगने वाले हैं. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 6 डेज लगा है. एंड हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था? टोटल टाइम भी हमें गिवन था दैट इज 26 डेज. ठीक है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम बचा है? 20 डेज टाइम अभी हमारे पास पेंडिंग है. अब 20 डेज में किसने काम किया है? बी प्लस सी ने करा है. इसका मतलब बी भी 20 डेज तक वर्क कर रहा था एंड सी ने भी 20 डेज तक वर्क करा है. ठीक है. तो हमें बी का एफिशिएंसी पता है कि बस सी का हमें एफिशिएंसी नहीं पता. तो हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे कि बी ने 20 डेज में कितना काम कंप्लीट करा होगा? 60 यूनिट में से बी प्लस सी 60 यूनिट काम कर रहे हैं ना. तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 60 यूनिट जो वर्क है ना उसमें से बी ने कितना काम करा है, सी ने कितना काम करा है. अब सी का तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि सी ने कितना काम करा है, लेकिन हम बी का फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी ने कितना करा है. तो बी ने कितना करा होगा? बी की इफिशियंसी कितनी थी? 2 यूनिट पर डे. बी एक दिन में 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा था. तो उसने 20 डेज में कितना यूनिट कंप्लीट करा होगा? 40 यूनिट. इसका मतलब हम यहाँ से क्या डिकोड कर पाए? अगर 60 यूनिट रिमेनिंग वर्क था उसमें से 40 यूनिट बी ने करा है तो सी ने कितना करा होगा? 20 यूनिट. ठीक है. हम सी का डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे लेकिन हम बी की हेल्प से सी को फाइंड आउट कर सकते थे. ठीक है. तो हमें यहाँ से पता चला कि सी को जो सी ने जो वर्क करा है वो कितना करा है? 20 यूनिट करा है. ठीक है. अगर सी ने टोटल 20 यूनिट वर्क किया है एंड उसको 20 डेज लग रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो सी की इफिशियंसी है वो क्या है? 1 यूनिट पर डे है.
ठीक है, इसका मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ना उसने 20 यूनिट 20 डेज में मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी की इफिशियंसी मिल गई। ठीक है, अगर सी की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे है तो सी को टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क का टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क लेंगे, क्योंकि इसने होल वर्क बोला है तो यहाँ पे हम पूरा होल वर्क 90 लेंगे। ठीक है, अपॉन में उसकी सी की इफिशियंसी। ठीक है, तो 90 अपॉन में इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा, दैट इज 90 डेज। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 90 डेज आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यार। ठीक है, अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखो, टाइम एंड वर्क काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आपको टाइमलाइन का यूज करना है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। इससे आपको सारी चीजें क्लियर है कि किस टाइम पीरियड तक कौन लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कितना वर्क कंप्लीट करा। ठीक है, उन्होंने कितना टाइम लिया, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली 60 जो वर्क था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, बी प्लस सी इन्वॉल्व थे, उन्होंने 20 डेज लिए। ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो बी ने कितना वर्क कंप्लीट किया, 40, एंड सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी फिर इधर से, 1 यूनिट पर डे। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट है। थैंक यू।